नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। किसी का भाई तो किसी की जान, सलमान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इनकी चर्चा देश विदेश में होती रहती है और अब सलमान खान अपनी फिल्म को नहीं बल्कि एक घड़ी पहनने की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में सलमान खान ने राम मंदिर वाली घड़ी पहन ली, जिसकी वजह से हर तरफ बवाल मचा है। जहां एक तरफ कोई उनके घड़ी पहनने को गलत और हराम बता रहा है तो कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। तो वहीं अब इंदौर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरे मुस्लिम समाज में खलबली मच गई है। क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। घड़ी पर राम, धर्म पर घमासान। सलमान की घड़ी पर क्यों बवाल? कोई नसीहत, किसी का न्योता। हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं सलमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है और ट्रोल किए जाने के कारण है उनकी घड़ी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सलमान खान की अयोध्या से जुड़ी भगवा घड़ी पहने हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और अब सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का न्योता मिला है। इंदौर के श्री महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने सलमान खान को सनातन धर्म में आने का निमंत्रण दे दिया है। हमको पता चला है कि सलमान खान इंदौर के हैं, तो हम इंदौर के नाते उनसे बोलते हैं कि आप तो अगर कोई मुल्ला मौलवी आपके ऊपर कटाक्ष करता है तो आप तो ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए ना। वो कोई धर्म थोड़ना है, उसको छोड़ करके आप आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए, आप सनातनी बनिए और आप गले में भी राम का पहनिए। अभी तो हाथ में पहनी है, हम आपको गले में भी राम नाम का दुपट्टा उड़ाएंगे। अरे आपके माध्यम से हम उनको बोल रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए इंदौर में, राजवाड़ा पे आपका भव्य स्वागत करेंगे और आपको सनातन धर्म की जो राम जी के चित्रपट के सामने मंदिर में ला करके और आपको सनातनी बनाएंगे। सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का निमंत्रण को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सलमान खान को न्योता मिलने पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो राम लोगों के दिल में है, जब भी हिंदुस्तान का सीना फाड़ कर देखा जाता है तो बजरंगबली की तरह हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर राम और जानकी दिखाई देती है। इसलिए अब राम से अलग ना तो हिंदुस्तान को किया जा सकता है, ना हिंदुस्तानियों को किया जा सकता। अशफाक उल्लाह ने खा के मुसलमानों का मजाक उड़ाया, अब्दुल हमीद ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया। अरे मुसलमानों, तुम्हारी शान शौकत बढ़ाई। किसी भी कलाकार को धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। देश के कलाकार देश की संपदा हैं, देश की विरासत हैं। उनको धार्मिक आधार पर बांटने वाले लोग देश में बंटवारा करना चाहते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। सलमान खान सर्वमान्य अभिनेता हैं, सभी धर्म और सभी समाज के लोग उनको पसंद करते हैं। बता दें कि सलमान खान जिस घड़ी को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, उस घड़ी की कीमत लगभग 61 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें भगवान राम की तस्वीर के साथ राम मंदिर बना हुआ है। वहीं इन सब विवाद के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त कनेक्ट हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित चौरसिया कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। शेख रुस्तम मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महामंडलेश्वर अनिल आनंद जी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अनिल आनंद जी, आप ही से शुरुआत करते हुए मुझे एक बात बताइए कि सलमान खान ने अपनी कलाई पर राम मंदिर वाली घड़ी क्या पहन ली? आप लोग तो गले में दुपट्टा उड़ाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म ही बदल ले। मुस्लिम होकर अगर हिंदू धर्म का सम्मान वो कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा क्या? अनिल आनंद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आगे ऐसा है
जैसे महामंडलेश्वर हमारे रामगोपाल दास जी कह रहे हैं, हम उनकी बात का पूरा समर्थन करते हैं और सलमान खान का पूरा अभिवादन करते हैं कि सलमान जी आइए, सनातन धर्म में आपका खूब स्वागत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज सनातनी थे, तो आपके दिल में भी वो आग लग जाती है कभी कभी कि जो आपके पूर्वजों ने किस मजबूरी में जो है सनातन से दूसरे विमुख हुए, और आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से राम से आपको प्यार है, आप राम जी के मंदिर का चिन्ह घड़ी के रूप में अपने हाथ में पहनते हैं, तो हम आपका अभिवादन करते हैं कि अगर आप सनातन धर्म में आते हैं तो हम आपका खूब अभिनंदन करते हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य सब एक है, मनुष्य एक है, जाति धर्म अलग अलग हो सकती हैं। आपकी पूर्व जाति में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। लेकिन अनिलानंद जी, उन्होंने आपसे कहा क्या कि वो धर्म बदलना चाहते हैं? क्या सलमान खान ने इस बात का जिक्र कभी किया सामने आकर कि वो हिंदू बनना चाहते हैं, सनातन अपनाना चाहते हैं? देखिए, सलमान खान के जो फीचर्स बताते हैं, शारीरिक फीचर्स हो या मानसिक फीचर्स हो, वो ये बताते हैं, जैसे बजरंगी भाईजान उन्होंने पिक्चर करी, उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया उन्होंने बजरंगी भाईजान का। तो इससे ये प्रतीत होता है, इस प्रकार से कई चीजें और भी हुई हैं बीच में जो सनातन धर्म से जुड़कर चलती हैं। तो सनातन धर्मियों का तो बहुत बड़ा दिल है। हमारा भटका हुआ व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो हम उसको घर से बाहर भगाएंगे नहीं, बल्कि घर में उसको जगह देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइए भैया। तो अनिलानंद जी, मतलब अभिनेता का धर्म ढूंढना, किसी कलाकार का धर्म ढूंढना, ये कितना सही है? ऐसे तो कितने कलाकार ऐसे हैं, बड़े बड़े कलाकार, जिन्होंने पिक्चर्स में एक मुस्लिम का रोल अदा किया और बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो क्या ऐसा करने से वो मुस्लिम धर्म अपना लें? सवाल ये भी है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन शिवम शुक्ला जी के पास जाते हुए, शिवम जी, आप इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म अपनाने का ऑफर सलमान खान को दिया जा रहा है और अभिनेता का धर्म ढूंढना, उनकी जाति ढूंढना, यह कितना सही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह धर्म गुरुओं की एक अपनी जो बात हो सकती है, सलमान खान तक उनका मैसेज हो सकता है। बाकी सलमान जी ने जिस प्रकार से कि इस देश की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसका कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ाव सदैव निकल करके आएगा। आप किसी भी मत परंपरा से जुड़े होइए, आप किसी भी विचार को मानते हुए, किसी भी धार्मिक भावना और पूजा पद्धति पर आपका विश्वास हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इस देश की जो जड़ है, इस देश के जो मूल में है, वो सनातन आस्था और संस्कृति है। और स्वाभाविक तौर पर सलमान जी ने जिस प्रकार से उसको सम्मान देने का काम किया है, अपनी कलाई पर जो प्रभु श्री राम मंदिर, रामलला का मंदिर है, उसकी एक घड़ी को बांध करके उन्होंने परिचय दिया है कि धार्मिक रूप से भले ही उन्होंने अपनी मत परंपरा को बदला हो, लेकिन आज भी इस देश के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको वह मानते हैं। और इस चीज को समझने की आवश्यकता कांग्रेस और तुष्टीकरण करने वाले तमाम संगठनों की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी कहती है कि जब हम सनातन और एक कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हैं। उन अल्पसंख्यकों की हम बात करते हैं जिसका विश्वास इस देश की धरती पर है, हमारी सनातन संस्कृति पर है। और सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है कि जस्टिस जेएस वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व है वो अपने आप में एक धर्म न होकर के एक पूरी संस्कृति है। तो स्वाभाविक तौर पर उस संस्कृति का भाग सलमान भी है और जितने अन्य भी इस प्रकार के अन्य धर्मों के अनुयायी हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है हमारी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कलाई पर राम मंदिर वाली घड़ी पहनकर सनातन का सम्मान किया है, हिंदू धर्म का सम्मान किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले आप ही की पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि कलाई पर राम मंदिर वाली घड़ी क्यों पहनी? हम घड़ी को कहीं पर भी रखते हैं, घड़ी नीचे गिर सकती है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। देखिए, सबसे नहीं, देखिए, अब मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब भी हम कोई धार्मिक प्रतीक धारण करें तो उस दौरान हमें उस प्रतीक का जो एक महत्व है, उससे जो लोगों की आस्था जुड़ी है, उसको लेकर के सजगता रखनी चाहिए। जैसे हम राष्ट्र ध्वज को भी जब अपने कहीं जैकेट पे धारण करते हैं या अन्य माध्यमों से लेते हैं, तो उसका क्या सम्मान है और उसको कितना सम्मानजनक तरीके से कैरी करना है, इस चीज की समझ तो स्वाभाविक तौर पर सलमान खान जैसे एक बड़े अभिनेता के अंदर नैसर्गिक रूप से है। और वह इस चीज को समझने के पश्चात उन्होंने जो सनातन आस्था पर जो उनका विचार है, इस देश की जो एक साझी संस्कृति रही है, उस पर जो इनकी एक दृढ़ आस्था है, उसका प्रदर्शन किया है। और स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर के धर्म गुरुओं और जो इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, उनके अलग विचार हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी पार्टी का स्पष्टता के साथ मानना है कि इस प्रकार की चीजें और सनातन के ऊपर विश्वास यह दिखाता है कि यह देश का अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी जड़ों को जानता है। और कांग्रेस पार्टी उनको उससे दूर करने का जो षड्यंत्र करती है, उसको सलमान खान जैसे एक पढ़े लिखे अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ने आईना दिखाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के साथ भी वो लगातार हमने देखा कि जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे और भी सवाल आपसे रहेंगे। शेख रुस्तम जी से मेरा अगला सवाल है। शेख रुस्तम जी,
सलमान खान ने अपनी कलाई पर राम मंदिर वाली घड़ी बांध ली, जिसके बाद तरह तरह से उन्हें ट्रोल किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात क्या कह रही है कि उन्होंने शरीयत की तौहीन की है। मतलब इतना ज्यादा उन्हें ट्रोल कर दिया गया, इतना ज्यादा उनकी खिलाफत कर दी गई कि सामने से उनको यह ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप वहां पर परेशान हैं तो आप हिंदू धर्म में आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। घड़ी पहनने से ऐसा क्या हो गया? देखिए पूजा, अभी आपने अपने चैनल में डिबेट शुरू होने के पहले रामेश्वर शर्मा जी की बाइट दिखाई है। मैं उनकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए मशहूर इस्लामिक दार्शनिक अल्लामा इकबाल की उन पंक्तियों से इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं, जो उन्होंने श्री राम की शान में कही है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इन्हें इमाम हिंद। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया था, इसी परंपरा को मानने वाले थे शेर मैसूर टीपू सुल्तान, जब श्रीरंगपट्टनम में 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए वो शहीद हुए हैं। मरते दम तक उनके हाथों में श्री राम के नाम की अंगूठी वो धारण किए हुए थे। और इसी परंपरा को अब सलमान खान ने आगे बढ़ाया है। चूंकि देखिए, सलमान खान हमारे देश के स्टार हैं, उनका देशव्यापी प्रभाव है, जनता जनमानस को वो अपील करते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं। और मौजूदा माहौल में जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एक विभाजन स्पष्ट देखा जा सकता है, तो फिर क्यों उनकी इतनी खिलाफत की जा रही है? शेख रुस्तम जी, मेरा यही तो सवाल है ना। एक खूबसूरत पहल उन्होंने की है और हाँ। श्री राम के मान और इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के प्रति सहिष्णुता। आप कह रहे हैं कि खूबसूरत पहल उन्होंने की, लेकिन वहीं एक धड़ा ये भी तो है जो कहता है कि उन्होंने शरीयत की तौहीन की है, खिलाफत की है, ये भी तो कहा जा रहा है ना। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी बात को आपके सवाल के साथ ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जब होता क्या है, जब भी कोई ऐसी पहल करता है तो दोनों धर्मों की तरफ से खुराफात प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि इंदौर के महंत ने उन्हें हिंदू धर्म अपनाने का निमंत्रण दे दिया, या हमारे मुसलमानों में उलेमाओं की तरफ या धर्म गुरुओं की तरफ से उस पर उनकी आलोचना की जाने लगी है। तो देखिए, सिर्फ किसी गैर धर्म के प्रतीक चिन्ह को धारण कर लेने से ना ही तो सलमान खान की आस्था खतरे में आ जाएगी और न वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। दरअसल धर्म को मानने के एक अलग ही रास्ता है और एक अलग ही दर्शन है, और सहृदयता दिखाना, भाईचारे को लेकर आगे बढ़ना, ये एक अलग बात है। लेकिन दरअसल ऐसे लोग जब राजनीति करने लगते हैं या फिर इस तरह से आलोचना करने लगते हैं या अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तब सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो मैं नहीं समझता कि सलमान खान ने अगर राम नाम की अंगूठी धारण कर लिया है तो कोई बड़ा तूफान खड़ा हो जाना चाहिए था। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, इस देश सलमान भी उतना ही सेकुलर और उदार है, हाँ। जितना कि देश का बहुसंख्यक अपेक्षा कर सकता है। या आप रहिए मेरे साथ। अमित चौरसिया जी को मैं इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। अमित जी, कांग्रेस इसको लेकर क्या कहेगी? क्योंकि जिस तरीके से जब उन्होंने ये घड़ी आई, उनकी कलाई पर तस्वीरें सामने आई, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हाँ, अगर उन्होंने इस तरीके से घड़ी पहन ली है तो ये दिखाता है कि वो मुस्लिम होकर भी हिंदू धर्म का कितना सम्मान करते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये ऑफर उनको कर दिया जाता है कि आप सनातन धर्म ही अपना लीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। पूजा जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं समझता हूँ ये एक गैर जरूरी विवाद को जबरन तूल दिया जा रहा है इस पूरे देश के अंदर, और एक अपने आप में व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है, उसको देख के बड़ी निराशा महसूस हो रही है। और न्यूज 18 जैसा इतना बड़ा चैनल इस विषय पर डिबेट कर रहा है, ये भी आश्चर्य होता है जब मध्य प्रदेश में इतनी भयानक समस्याएं, ज्वलनशील मुद्दे उठ रहे हैं। जिन भयानक समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उन भयानक समस्याओं को उठाने का काम भी न्यूज 18 ही करता है। अमित जी, जब कांग्रेस से सवाल खड़ा पूछ लिया जाए तो फिर सवाल आ जाते हैं उनके मीडिया पर, सवाल आ जाते हैं उनके पत्रकार पर।
सवालों का जवाब आपको देना नहीं है और कटघरे में खड़ा कर देना है मीडिया इंडस्ट्री को, न्यूज चैनल को। देखिए अभी शिवम शुक्ला जी की मैं बात सुन नहीं, मुझे एक बात नहीं, अमित जी ऐसे नहीं चलेगा। धर्म के मुद्दे पर ये लोगों को कटघरे में कौन खड़ा करता है? धर्म के मुद्दे पर बयानबाजी कौन करता है? आप राजनेता करते हैं ना, ये मौका कौन देता है कि इस मुद्दे को उठाया जाए? आप लोग देते हैं ना अमित जी। नहीं, हर बात पर आप मीडिया को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा कि न्यूज 18 इतना बड़ा चैनल है, दूसरे भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन बनाता है धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जो विषय उठाता है, उस तरह के विषयों पे अगर इस तरह की बहस होगी तो क्या निकलेगा? सलमान खान जी को आज से 20 वर्षों से उनके घर पे गणेश जी का आप इस बहस का हिस्सा है ना अमित जी, आप भी परसेप्शन क्रिएट कर दीजिए, आप भी दीजिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे फिगर्स, ऐसे डेटा दीजिए कि लोगों का परसेप्शन क्रिएट हो। आप कह रहे हैं कि बीजेपी परसेप्शन क्रिएट करती है दीजिए ना, अब बात भी रखने दीजिए। हाँ बोलिए ना, आप टॉपिक पर बात कीजिए, जवाब दीजिए मुझे, इसी टॉपिक पर बात कीजिए ना। इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जब 20 वर्षों से गणेश चतुर्थी पर इतना भव्य आयोजन सलमान खान जी के घर पे होता है 20 वर्षों से लगातार, और यही 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस ने तो कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करा। अभी हमारे आदरणीय महंत जी बता रहे थे बजरंगी भाईजान, तो बजरंगी भाईजान पूरी देखिए, उसका मर्म देखिए, गंगा जमुना तहजीब का कितनी खूबसूरती के साथ उसके अंदर वर्णन किया गया पिक्चर के अंदर। ये बताया गया कि ये देश जो है गंगा जमुना तहजीब से चलेगा। ये बताता है कि धार्मिक कट्टरवादी किसी भी पंथ में हो सांप्रदायिक पीड़ा ही देगी, सामाजिक पीड़ा ही देगी वो। ये सलमान खान जी का शुरू से संदेश रहा। उन्होंने कई बार जब भी इनके खिलाफ इस तरह के विषय उठे, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने उनको अपने घर पे बुलाया गणेश जी की पूजन करने के लिए। तो ये बताता है कि आप ये देश जो है, ये देश का जो गुलदस्ता बना हुआ है, ये सामाजिक संभाव से सर्वधर्म से ही चलेगा। इसको अगर बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। अनिल आनंद जी के पास जाऊंगी इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए। अनिल आनंद जी, कल ईद थी और बहुत से हिंदू भाई बहनों ने मुस्लिम भाई बहनों को बधाई दी। मैंने भी जब कल डिबेट की तो सबसे पहले ईद की बधाई दी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े। तो अगर सामने से ये कह दिया जाए कि आपको भी हम ऑफर देते हैं, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा धर्म परिवर्तन का। और अगर यही ऑफर सलमान खान को दिया जाता है तो फिर आप कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब और सनातन धर्म, और फिर आप ये तमाम तरह की बातें करते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा घुमा के देखिए। ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप आइए और हिंदू धर्म ग्रहण कर लीजिए। हमने और महाराज जी ने भी एक ही बात कही, राम गोपाल दास जी ने, कि सलमान खान के जो शारीरिक और मानसिक फीचर है वो ऐसे लगता है कि उनको हिंदू सनातन संस्कृति से प्रेम है, और जिसको जिस संस्कृति से प्रेम है अगर वो उस संस्कृति में आता है तो हमने ये नहीं कहा कि हम ले आएंगे या वो आ जाए। अगर आता है तो हम स्वागत करते हैं। हमने ये कहा, देखिए सनातन धर्म किसी का धर्म परिवर्तन करना, धर्मांतरण कराने पे विश्वास नहीं करता। हम लोग बिल्कुल, आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे सनातन धर्मियों ने किसी को पकड़ के हिंदू बना दिया हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। आप तो दिन भर ये देखती चली आती हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम लोग ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनका जिस प्रकार से धर्म के, सनातन धर्म के प्रति प्रेम झलकता है, तो लगता है कि चूंकि भाई कहीं ना कहीं वो लोग एक एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू ही थे, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज का लगाव लगता है और वो ऐसे फीचर्स ग्रहण करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना अनिल आनंद जी, ये तो ये दिखाता है ना कि भाई वो दूसरे धर्म में होकर भी हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं। ये तो सीखने वाली बात है ना कि हम भी दूसरे धर्मों का सम्मान करें, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। और एक बात का जिक्र बार बार जब सलमान खान से उनके धर्म को लेकर बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, उनसे जब सवाल पूछा जाता है, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं ना हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं सबसे पहले भारतीय हूं। तो धर्म पूछना, धर्म बताना, धर्म बदलना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नहीं, ये बात सही है कि वास्तव में जब व्यक्ति संसार में काम करे तो उसको मनुष्य की तरह काम करना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष का होके काम करना चाहिए। सलमान खान ऐसे ही काम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम फिर एक बात कहेंगे कि कुछ लोग हैं समाज में, जो मुस्लिम समाज में भी, जैसे मुस्लिम समाज के कुछ धर्मगुरुओं ने ट्रोल कर दिया उस चीज को, वो बिल्कुल गलत है कि उन्होंने कहा कि घड़ी पहनना गलत है। अरे भाई, घड़ी पहनना क्यों गलत है? उन्होंने कहा भगवा झंडा डालना गलत है, सलमान खान भगवा झंडा डालेंगे तो वो गलत हो, शरीयत के हिसाब से गलत हो जाएगा। हम ये पूछते, हम ये नहीं कह रहे हैं,
हमारे यहाँ कई लोग समाजवादी पार्टी के लोग, जो हिंदू लोग हैं, वो हरा झंडा डाल के जाते हैं। हमने तो नहीं कहा उनसे कभी, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्हीं के धर्म गुरुओं ने ट्रोल किया कि भैया ये भगवा घड़ी, उसमें राम मंदिर बना हुआ है तो सलमान जो है शरीयत के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। वो उनके बार बार मैं शेख रुस्तम जी से पूछती हूँ, शेख रुस्तम जी हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता पाएंगे। शेख रुस्तम जी, क्या ये कहीं पर कुरान में क्या ये लिखा है क्या, इस्लाम धर्म में, कि अगर किसी और धर्म का कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह पहन लिया या किसी भी तरीके से, जैसे सलमान खान ने घड़ी ही पहन ली, तो ये गलत है, ये शरीयत के खिलाफ हो जाएगा, आप सब मिलकर उनका विरोध करेंगे, ये कहीं पर लिखा है क्या? देखिए पूजा, ऐसा है, इस्लाम बुनियादी तौर पर 5 उसूलों पर आधारित है, जिसमें पहला है एकेश्वरवाद पर आस्था, और एकेश्वरवाद के साथ साथ फिर ये भी है इस्लाम में नमाज, रोजा, हज और जकात। फिर उसके अतिरिक्त ये है कि जो भी इस्लाम धर्म का अनुसरण करेगा उसकी आस्था सिर्फ एक अल्लाह पर होनी चाहिए, और मूर्ति पूजा और बहुदेववाद इस्लाम में पूरी तरह से खारिज है। जो बहुदेववाद की तरफ जाएगा या मूर्ति पूजा करेगा वो इस्लाम की राह पर नहीं चल सकता है, इससे सख्ती से मना किया गया है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी सलमान खान ने अगर राम नाम की अंगूठी धारण कर लिया है तो मतलब क्या उससे वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे क्या? वो नहीं, वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो इबादत नहीं कर रहे हैं उस घड़ी की और ना ही श्री राम की। वो तो एक सम्मान प्रकट करने के लिए उन्होंने धारण किया हुआ है, यानी इसे गलत नहीं माना जाएगा, पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, मेरे पास आखिरी के 1.5 मिनट बचे हैं, मैं एक एक कमेंट सभी से लूंगी। शिवम शुक्ला जी, मेरा एक सवाल जो आप सभी से रहेगा कि कोई तो ऐसा प्रोफेशन होगा ना जिसमें हमें धर्म के इतर, जाति के इतर जाकर कुछ सोचना चाहिए। एक अभिनेता जो कि हर धर्म को दिखाता है, अपने जब टीवी स्क्रीन पर किरदार में आता है तो हर धर्म को वो परफॉर्म करता है, तो ऐसे में अभिनेता का धर्म ढूंढना ये कितना सही और कितना गलत है? शिवम जी। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास तो सदैव इसी बात पर रहता है कि हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव। शिवम जी, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गुजरात से, जहां बनासकांठा में 17 लोगों की मौत हो गई है। पटाखा गोदाम में आग लगने से 17 लोगों की मौत की खबर। बॉयलर विस्फोट के बाद आग लगने की आशंका है और फैक्ट्री का स्लैब वहां पर टूटकर गिर गया। मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बहुत ही दुखद खबर गुजरात से, जहां बनासकांठा में 17 लोगों की मौत हो गई है। पटाखा गोदाम में अचानक से आग लगी और 17 लोगों की जान चली गई। बॉयलर विस्फोट हुआ है जिसके बाद आग लगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जब आग लगी उसके बाद फैक्ट्री का स्लैब अचानक से टूटकर गिर गया और मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप इस वक्त न्यूज 18 पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी किशोर कुंवर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। किशोर, ये पटाखा फैक्ट्री में ये जो अग्नि तांडव हुआ है, क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रहे हैं? वैध थी, अवैध थी, लाइसेंस था या नहीं था, क्या है जानकारी आपके पास? सुबह 10 बजे के करीब एक धड़ाका हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग थे वो घटना स्थल पे पहुंचे और पता चला कि ये जो पटाखे का जो गोडाउन था, उस गोडाउन में ये हादसा हुआ है। और स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर की टीम को इत्तला दी और फायर की टीम और पुलिस आई स्थल पे, और अभी तक यहाँ से 17 लोगों की जो शव है वो निकाले गए हैं। अभी भी 4 से 5 लोग जो घायल है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 से 5 लोगों के जो शव है वो अभी भी निकल सकते हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ तब जो यहाँ पे जो पूरी बिल्डिंग, जो पूरी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग टूट गई थी। और सामने ये भी आ रहा है कि जो ये पटाखे का जो गोडाउन था और इस गोडाउन में इनलीगली तरीके से मजदूरों को रखा गया था और इनसे पटाखे बनाए जा रहे थे। अभी इस जो मालिक था वो फरार है और पुलिस ने अलग अलग 4 टीमें भी बनाई है और इस मालिक अभी भी पुलिस को मिला नहीं है। और अभी भी जो SDRF की टीम है, फायर की टीम है, उनको द्वारा अभी भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के बाद पता चलेगा कि कुल कितने शव अभी निकलेंगे। जी
किशोर, कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और जैसा कि आपने बताया कि इलीगल तरीके से इनसे काम कराया जा रहा था, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हो पाई है या नहीं हो पाई, और अभी तक कुल कितने शव निकाले गए हैं? अभी तक 5 लोगों को, जो घायल लोगों को निकाला गया है, 17 शव निकाले गए हैं। और जो स्थानीय लोगों की माने तो 30 जैसे लोग जो थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे। जो गुजरात के बाहर के लोग थे उनको लाया गया था, और जो इसकी परमिशन थी वो सिर्फ पटाखे के गोडाउन की परमिशन थी। लेकिन यहाँ पे गोडाउन की आड़ में यहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, और इस फैक्ट्री में जब बॉयलर फटा तब एक धड़ाका हुआ, और धड़ाके के साथ ही आग लग गई थी, और डिस्सा सहित 10 से ज्यादा फायर की टीमें यहाँ पे पहुंची थी और आग को काबू में लिया गया। और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन जो किया गया उसमें टोटल अभी तक जो 17 शव निकले हैं, और अभी भी 4 से 5 शव निकल सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां गुजरात के बनासकांठा में एक बड़ा हादसा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 17 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आशंका है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। इसी के साथ खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे और भी खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।